सो ओके, क्लास 12 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 में आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर, इंटीग्रल चैप्टर का। ओके, तो हमने बाकी के क्वेश्चन अपने चैनल पे सॉल्व करे हुए, आप जाके देख सकते हो। अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लेना। ओके, सो हमें क्या करना है, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी का हमें डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है। सॉरी, साइन एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स प्लस बी का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको बता दूं, अब समझो, सबसे पहले ये बात समझो ना, कॉस एक्स है, ठीक है, इसको कॉस एक्स मान लो, कॉस एक्स मान लो। तो अगर मैं कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूंगा, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ध्यान रखा, कॉस एक्स कर मैं, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, आपको टी के बराबर पुट करना है, आपने अगर पिछले क्वेश्चन करें आपको पता होगा। तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा, उसका डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो वो माइनस साइन एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन में हमें माइनस में कुछ दिख नहीं रहा है, माइनस साइन एक्स हमें दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो साइन ए एक्स प्लस बी, देखो अगर मैं साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कॉस पॉजिटिव कॉस एक्स के बराबर आएगा। तो मैं देखो अपने क्वेश्चन में पॉजिटिव कॉस दिख रहा है, देखो मैं धीरे धीरे करूँगा तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साइन ए एक्स प्लस बी को मैं क्या करूँगा, टी के बराबर पुट कर दूंगा। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स प्लस बी का आपका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब एक यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे गैप छोड़ा, आपको बताऊंगा क्यों। डी टी बाय डी एक्स, कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, टी का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा। बाय द चेन रूल आपको पता होगा, विथ जो हमने कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में देखा था, कॉस एक्स प्लस बी के साथ आप एंगल का भी करते हैं। इसका पहले आपने साइन का किया कॉस, ठीक है, देन उसके एंगल का भी तो होता है, ए एक्स प्लस बी एंगल है, तो एक्स प्लस बी एंगल आपका ए रह जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं क्वेश्चन में ये पूरी टर्म देखूँ तो ये पूरी हमें मतलब ये तो दिख रहा है पर ए नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें कॉस एक्स प्लस बी और डी एक्स दिख रहा है, कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स साथ में दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको साथ में लाऊंगा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स ऊपर ले आओ, ए को नीचे भेज दो, डी टी बाय ए। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो सब्सिट्यूट कर सकते हैं, डी मैं कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह डी टी बाई ए डाल सकता हूँ। ओके, तो डाल देते हैं डी टी बाई एक्स की जगह डाल देते हैं, ठीक है, डी टी बाय ए मैंने डाल दिया। अब एक चीज़ और है कि यहाँ पे साइन एक्स प्लस बी भी है हमारे पास, इसका क्या करें, साइन एक्स प्लस बी को हमने टी लिया था ना, तो उसको टी डाल दो, सिंपल है। इसका आपको बस इंटीग्रेशन करना है, ये सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, आपको ये सब्स्टिट्यूट करना होता है, आपको देख के सब्स्टिट्यूट करना है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, उसकी वजह से आपका क्वेश्चन एकदम सही होगा। एकदम स्टार्टिंग से आपको बताना चाहिए आपको करना क्या है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, टी इंटू डी टी बाई ए है, तो एक काम करता हूँ मैं ए को बाहर ले लेता हूँ, 1/a, और हम क्या करते हैं, टी का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, 1/a है बाहर, तो 1/a तो बाहर ही रहने दो। अब टी का क्या होता है, एक पावर ऐड करते हैं और वही पावर नीचे लेते हैं, टी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, प्लस सी हम साथ में कॉन्स्टेंट एक ऐड करते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करो चलो मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो 2 है ना, इसकी भी कोई हमें ज़रूरत नहीं है अंदर, तो 2 को यहाँ भेज दो, 1/2 कर दो इसको, टी स्क्वायर की जगह वापस से वैल्यू पुट कर दो। हमने क्या ली थी, साइन एक्स प्लस बी ली थी, टी हमने साइन एक्स प्लस बी लिया था, तो टी की जगह वापस पुट कर दो, तो क्या होगा, इंटू साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस सी। तो जो आपका फाइनल आंसर है वो यही है। ठीक है, बस आपको समझ पाना चाहिए, देखो मेनली यही है कि हमें स्टार्टिंग में पता होना चाहिए हमको सब्स्टिट्यूट किसको करना है, हमें क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग में ही बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी आपको एकदम सही प्रैक्टिस होगी। ऐसे आप प्रैक्टिस करती रहिए क्वेश्चन की। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सॉल्व। बाकी की वीडियोस अगर आप नहीं देखें हमारे, प्लीज़ जाके देखिए, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।